नमस्कार दोस्तों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट 2024 में जिसके आवेदन लिए गए थे उसके आवेदन को अब निरस्त कर दिया जाएगा और पुनः आवेदन लिया जाएगा। और जो पहले से आवेदन किए हैं उनको जो आगामी फॉर्म आएगा जुलाई या अगस्त माह में, उसमें उनको फॉर्म को केवल भरना होगा, पेमेंट नहीं करना होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यह 2025 अब नियमावली जारी हो गई है, जो कि प्रारूप है अभी केवल। इस पर सुझाव मांगा गया है डीईओ वगैरह से, ठीक है, यानी कि जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और जिला शिक्षा अधीक्षक हैं झारखंड के, उनसे प्रारूप पर सुझाव मांगा गया है 7 दिनों के अंदर। यानी कि यह 5 जून को यह नियमावली का प्रारूप जारी हो गया है और लगभग उम्मीद है कि इस नियमावली में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। लगभग यही नियमावली आपकी आ जाएगी। तो नियमावली में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हैं। अदर स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है जेटेट को अब पास करना। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। नियमावली 25 पेज की है, जिसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 कही जाएगी। इसके लिए नए सिरे से आवेदन होंगे। जिन्होंने पिछले साल आवेदन किया था उनको केवल और केवल फॉर्म को भरना होगा, पेमेंट नहीं करना होगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के से, ठीक है। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण केवल बिंदुओं पर डालेंगे नज़र। जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी के लिए आपको 50% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डीएलएड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो 6 to 8 के लिए है उसके लिए डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं और बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके पात्रता परीक्षा में जो है विसंगति कहाँ थी? विसंगति थी पाठ्यक्रम को लेकर। पाठ्यक्रम को लेकर बहुत ही आप लोगों ने जब पिछला पाठ्यक्रम पिछले वर्ष जारी हुआ था तो बहुत ही हाई लेवल का था, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पीजी लेवल तक का पाठ्यक्रम था। तो उसमें भी परिवर्तन किया गया है। चलिए देखते हैं कि यह जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम में अब क्या होगा। तो पाठ्यक्रम में पहले हम आते हैं 6 to 8 के लिए, 6 से 8 के लिए 30 प्रश्न होगा आपका सीडीपी से, ठीक है, 30 अंक का। दूसरा आपका भाषा होगा हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी। इनमें से आपको 2 भाषाओं को सिलेक्ट करना होगा। किन्हीं 2 भाषाओं को, और 15-15 अंक के दोनों भाषाएं आएंगी, ठीक है। और जिनका उर्दू है उनको उर्दू लेना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप उर्दू विषय से हैं तो आपको उर्दू लेना कंपलसरी है। अगर उर्दू से नहीं है तो भी आप उर्दू ले सकते हैं, या फिर आप हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी में से 2 भाषाओं को सिलेक्ट करेंगे और 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 30 प्रश्न, 30 अंक के। सबसे महत्वपूर्ण है तीसरी भाषा, जो कि तीसरी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। इसमें ना तो आप हिंदी ले सकते हैं, ना तो संस्कृत ले सकते हैं, ना तो उर्दू ले सकते हैं, ना तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं, ठीक है। यह अदर स्टेट के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है। इनके लिए जो अदर स्टेट के हैं, चाहे यूपी से हों, एमपी से हों, मध्य प्रदेश से हों, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन सी भाषाएं, इसके लिए भी लास्ट पेज में डिटेल दिया गया, वहाँ देख लेंगे। फिर 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह हो गया, 90 प्रश्न हो गए। अब आपसे 60 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। अगर आप गणित या विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं तो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 50 अंकों के, और कंप्यूटर 10 अंक का पूछा जाएगा। अगर आप एसएसटी से हैं यानी सोशल से हैं तो 50 अंक पूछा जाएगा, 50 प्रश्न, और एसएसटी 10 अंक का। अगर भाषा शिक्षक हैं तो आप चाहें तो इसमें से, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यह 6 to 8 का सिलेबस है। और यह जो आपका समय होगा 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ऑफलाइन परीक्षा होगी, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। दिव्यांग के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। प्राइमरी के लिए क्या होगा? प्राइमरी के लिए भी वही है, सीडीपी 30 अंक का है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से किसी 2 भाषाओं को सिलेक्ट करना हो। 15-15 अंक पूछे जाएंगे दोनों भाषाएं। और तीसरा जो दूसरी भाषा है वह झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। या भी यहाँ भी अदर स्टेट के लिए दिक्कत होने वाली है। और गणित से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसका सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आपको 60% अंक प्राप्त करना होगा। जो अलग अलग पास मार्क का था हर कैटेगरी में, वह जरूरी नहीं है।
तो अदर स्टेट से हैं तो आप या जनरल कैटेगरी से हैं, झारखंड के हैं, EWS से हैं तो 50%, बाकी जो वहाँ की कैटेगरी है OBC SC ST उनको 55% पास मार्क का, यानी कि आपको इसमें 90 और इसमें 82 अंक, जो जैसे सीटेट में होता है। ठीक है, इसके लिए अदर स्टेट भी एलिजिबल हैं। चलिए इसका डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। और जो भाषा है, जनजातीय भाषा है, वह कौन सी होगी, वह भाषा आपकी यही कुल आप देख सकते हैं। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कुल 24 भाषाएं हैं, कुल 24 भाषाएं हैं। इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जो बाहर के छात्र हैं, अदर स्टेट के हैं, उनके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनको यह कोई भी भाषा जल्दी वह पढ़े ही नहीं होंगे तो मुश्किल है कि वह कर पाएँ। बाकी यहाँ पर डिटेल सिलेबस जारी हो गया है, जैसा कि पिछली बार बहुत ही टाइट सिलेबस जारी कर दिया गया था। तो यह सिलेबस आपका है। भाषा में आप देख सकते हैं क्या पूछा जाएगा। इसमें सभी में शिक्षण सभी में कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि सीटेट की तरीके से। ठीक है, 15 प्रश्न उम्मीद है कि आपसे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न हर सेक्शन में आपसे शिक्षण से पूछे जाएंगे। जैसे गणित में या पर्यावरण का है, प्राइमरी का। ठीक है, जो सीटेट का सिलेबस है लगभग वही सिलेबस है और 15 प्रश्न आपके शिक्षण से पूछे जाएंगे। ऐसे 6 to 8 में भी CDP से 30 प्रश्न हैं। उसके बाद आपके भाषाएं से 30 प्रश्न रहेंगे और उसमें आप पठित गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण रहेंगे और आपका शिक्षण 15 अंक रहेगा। फिर उसके बाद गणित और विज्ञान में आते हैं, वहाँ भी आपसे प्रश्न ये सब पूछे जाएंगे और जो शिक्षण से संबंधित है वह भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र, ये आपका नियमावली जारी हो गया है। तो बहुत ही झटका लगा है अदर स्टेट के छात्रों को, क्योंकि उनको जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ उनको समझने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। भले ही यह सभी के लिए अलाउ किया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि यह फॉर्म जो है वह सभी फिलअप कर सकते हैं। आपको हम वहाँ पर डिटेल दिखा देते हैं। ये देखिए, पात्रता परीक्षा के जो अर्हता है, न्यूनतम अर्हता है, उसमें भारत का नागरिक हो। ठीक है, शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता, बाकी सभी कुछ बताया गया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपने पिछले वर्ष JTET का फॉर्म भरा था तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ गलत हुआ है या क्या हुआ है। जो भी हो आप अपना कमेंट हमें बता सकते हैं।